नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं संख्या पद्धति की दूसरी क्लास के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हूं और शाम के 7 बज रहे हैं। आप सभी एक बार फिर से 7 बजे आ चुके हैं हमारी क्लास में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कल हमने क्या क्या कवर किया था। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि कल वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति यानी संख्या नंबर्स के बारे में जाना था कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना और काल्पनिक संख्याओं के बारे में जाना। वास्तविक संख्याओं में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जाना। परिमेय संख्या में हम लोगों ने पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में भी जाना। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी पूर्ण संख्याएं यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य के बारे में। और धनात्मक पूर्णांक में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं और धनात्मक पूर्णांक और शून्य को मिलाकर के पूर्ण संख्या बनती है, ये भी हमने बात की थी। और प्राकृतिक संख्याएं और धनात्मक पूर्णांक दोनों एक ही चीज होते हैं, ये सब भी हमने कल जाना था। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इन सब चीजों के विषय में कल बात हो चुकी है। और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुछ प्रश्न थे, सम संख्याएं विषम संख्याओं पर आधारित कुछ योग के प्रश्न थे। उन्हीं प्रश्नों को आगे उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए समझते हैं। वैसे हमने कल एक होमवर्क के लिए आपको प्रश्न दिया था, पहले उसको समझ लेते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। अगर आपने किया था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है या आप पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो देख लीजिए उसका सॉल्यूशन क्या था। संख्या कुछ ऐसे थी यहाँ पर 23, 25, 27, 71, इन सभी का योग बताना था, सबको ऐड करके बताना था कि इनका योग क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने कल इस सब के बारे में अच्छे से बात की थी। देखेंगे यहाँ पर क्या है, सारी की सारी विषम संख्या है और सारी क्रम से लगी हुई है। 23 के बाद 25 है, 25 के बाद 27 है, ऐसे ही क्रम से लगी रहेंगी और 71 तक जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्रमागत विषम संख्या आती हैं तो इनमें सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि पद कितने होंगे, यहाँ पर कितने पद हैं। अगर हम लोग बात करें 1, 3, 5 से लेकर के 71 तक, तो टोटल कितने पद होंगे यहाँ पर। मैंने बताया था कि लास्ट वाली संख्या में अगर विषम संख्याएं हैं तो लास्ट वाली संख्या में एक जोड़ करके आधा कर दो तो 72 हो जाएगा। 72 का आधा यानी 36। अगर 1 से 71 तक की बात करेंगे तो 36 पद कुल मिलाकर के इसमें होंगे। लेकिन यहाँ पर 23 से स्टार्टिंग है, इसका मतलब यहाँ पर 1, 3, 5, 7 ऐसे करके 23 यानी 21 तक के नंबर यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, उसके आगे के नंबर कंटिन्यू हैं। तो 1 से लेकर के 21 तक में कितने टोटल पद होंगे, तो 21 में 1 जोड़ेंगे 22, 22 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 36 पद टोटल इसमें होते, लेकिन ये अगर 11 नहीं है तो बाकी बचे कितने, 36 में से 11 माइनस कर दिया जाएगा, 25 पद बचेंगे। तो इन संख्याओं में यहाँ 23 से लेकर 71 तक टोटल कितने पद हो जाएंगे, 25 पद हो जाएंगे गुणित। यहां पर करना क्या था, लास्ट वाला यानी अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ देना था। 23 और 71 को जोड़ दिया जाएगा तो 3 1 4 7 2 9 बटे क्या करना था, 2 करना था और यही आपका उत्तर हो जाता। बस इसे सॉल्व करना था। 2 चौको 8, 2 सत्ती 14, 47 गुणते 25, बस इसे सॉल्व करना है। 25 सत्ते कितना होता है, 175, 5 17 हो जाएगा, 25 चौको 100, 117 कितना हो जाएगा, 1175 आपका उत्तर होगा इस वाले प्रश्न का। अगर आपने कल नहीं किया था तो बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए, बड़े ही आराम से समझ लीजिए। वैसे मैंने कल इस बारे में काफी चर्चा की है और इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए, बिना उसके इसको पढ़ेंगे इस क्लास को तो उतना मजा यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आज वाले प्रश्नों की बात करेंगे कि आज आपको किस किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे,
1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताएं। 1 से लेकर के 100 तक जाना है आपको और सारी संख्याओं को जोड़ देना है। बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे जाएंगे 100 तक और सबको जोड़ेंगे। अब यहां पर देखिए आप क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 से लेकर के 100 तक प्राकृतिक संख्याएं। इनको जोड़ने का क्या प्रोसेस मैंने बताया था, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे, कितना होगा 101 गुणित टोटल कितने पद होंगे, ये इनसे गुणा कराना है, यानी 100 बटे 2, 2 से काटेंगे 50, कितना आ जाएगा 50 से 101 को गुणा करेंगे 50 5050 आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना समय यहां पर आपको लगने वाला है, इस तरीके का कोई भी प्रश्न आ जाए। अब यहां पर देखिए एक प्रश्न तो ये ऐसे आ गया कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताएं। प्रश्न में आपसे ये भी बोला जा सकता था कि शुरुआती या प्रारंभिक 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ कहां से होता है। जो कि मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक ही क्या होते हैं, इन्हें ही कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। तो चाहे धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए, चाहे प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए, दोनों के दोनों 1 से शुरू होंगे। अगर यह कहा जाए कि प्रारंभिक 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तब भी आपको यही करना है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपको ऐड कर देना है। लेकिन अगर यहीं पर आपसे बोल दिया जाए कि प्रारंभिक 100 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, यहां पर लैंग्वेज थोड़ी सी फंस जाएगी, यहां पर आपको समझना है। प्रारंभिक 100 पूर्ण संख्याओं का आपको कुछ ऐसे प्रश्न दिया जा सकता है। देखिए मैं लिखता हूं एक बार जरा सा, प्रारंभिक 100 पूर्ण संख्याओं का योग। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कल क्या बताया था कि पूर्ण संख्याएं कब बनेंगी, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी ऐड कर दिया जाएगा। जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो भी आ जाए तो वो कैसी संख्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जब तक जीरो नहीं रहेगा वो संख्याएं अधूरी रहेंगी, जीरो मिलते ही पूरी हो जाएंगी, यानी पूर्ण हो जाएंगी। तो 0 1 2 ऐसे। अब 100 तक जाना है, तो अगर 1 से 100 तक जा रहे हैं तो 100 हो रही हैं, लेकिन अगर 0 से 100 तक जाएंगे तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 101 हो जाएंगी। लेकिन हमें बताना कितनी संख्याओं का है, 100 पूर्ण संख्याओं का बताना है। तो 0 भी एक संख्या है जो पूर्ण संख्या में आती है। अब 0 यहां पर लिख लिया तो कितनी संख्या आगे होंगी, 99 होंगी। यही चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो कि पेपर में आपको दिक्कत कर सकता है। अगर आपसे पूर्ण संख्याएं पूछा जा रहा है तब शुरुआत 0 से होगी। अगर प्राकृतिक संख्याएं या फिर धनात्मक पूर्णांक आता है तब शुरुआत 1 से होगी। अब यहां पर 1 से लेकर 99 तक का योग आप निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से, क्योंकि आपको शुरुआती क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग पता है कि उसका फार्मूला या उसका तरीका क्या होता है। 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही होगा जो संख्या का मान होगा। अब यहाँ पर 0 प्लस ये है तो इसको ऐड करेंगे, 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100 गुणे कितने पद हैं टोटल 1 से लेकर 99 तक, 99 बटे 2, यहाँ पर हो जाएगा 50, 0 5 ने 45, 45 4 49, 4950 इसका आंसर होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर होता है। एक बार फिर से आपने ये सीख लिया है, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होने वाला है। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। मैं इसका आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा और आपको एक यहां पर बेहतरीन मेथड भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे चुटकियों में, कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए आते हैं प्रश्न पर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग,
यहां पर एक तरीका तो यह है कि आप तीन सम संख्याएं मान लीजिए। पहली सम संख्या अगर आपने x मानी है तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, दो सम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 2 होता है। यानी अगर एक सम संख्या आपने x मानी है तो दूसरी सम संख्या या तो x प्लस 2 होगी या तो x माइनस 2 होगी, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो एक संख्या x माइनस 2 मान लेते हैं, एक संख्या x प्लस 2। अब बताइए तीन क्रमागत सम संख्या हो गई कि नहीं। जैसे यहां पर आप देखिए 4 2 6, अगर 4 मैंने x माना है तो x की जगह पर अगर 2 घटा दिया जाए तो ये वाली आ जाएगी संख्या, जोड़ दिया जाए 2 तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्रमागत संख्या हो गई है ना सम, 2 4 6। इसी तरीके से मैंने मान लिया कि एक क्रमागत सम संख्या होगी x तो दूसरी क्या होगी x माइनस 2 और तीसरी x प्लस 2 हो जाएगी। अब चलिए आगे की बात करते हैं। इन सब का अगर योग किया जाए तो x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना आना चाहिए, 24। यहां तक क्लियर हुआ। इन सब संख्याओं को जोड़ दिया गया, तीनों क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 के बराबर है। तो इन तीनों सम संख्याओं को जोड़ा गया और बराबर किया गया है 24। यहां पर माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या x और ये x कितना हो जाएगा 3x बराबर 24 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 के आ जाएगा। पूछी कौन सी संख्या जा रही है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है दोस्तों, x है। x का मान कितना आ गया है 8 आ गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ी वाली सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी वाली सम संख्या कौन सी है, x प्लस 2। तो यहाँ पर 8 में 2 जोड़ दिया जाता है, x प्लस 2 कितना हो जाता 10 हो जाता। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे छोटी वाली सम संख्या क्या है, तो x माइनस 2 का मान निकाल लिया जाता और 8 में 2 घटा दिए जाते तो कितना हो जाता 6 हो जाता। लेकिन आपसे बीच वाली पूछी गई है तो सिंपली आप ये 8 आंसर में टिक कर देंगे और आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आप इसे और किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर औसत यानी एवरेज की बात करें, थोड़ा सा औसत का यूज किया जाए, तो तीन संख्याएं हैं और औसत या फिर माध्य। आपको पता है कि औसत और माध्य एक ही चीज होता है ना। जितना किसी संख्याओं का माध्य होगा, किन्हीं कई सारी संख्या अगर हैं उनका जो भी माध्य होगा वही उनका औसत भी होगा। माध्य और औसत एक ही चीज होता है। और माध्य क्या होता है, संख्याओं के मध्य मान यानी बीच वाला मान जो होता है वही उसका माध्य कहलाता है। जैसे ये तीन संख्याएं लिखी गई हैं तो इनका माध्य क्या होगा, यही बीच वाली संख्या इनका माध्य हो जाएगा। और माध्य ज्ञात कैसे करते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की जो भी संख्या हो, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कितनी संख्या है, तीन संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ लिया जाए और बटे 3 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, उसका माध्य आ जाएगा। यानी संख्याओं के योग में 3 से भाग दे दिया जाएगा अगर यहाँ पर, क्योंकि तीन संख्याएं हैं तो क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। यानी ये बीच वाली संख्या का मान पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए योग कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, यानी 24 दिया गया है। तो इसका योग लिखेंगे 24 और संख्याएं कितनी है 3, इसलिए इसको 3 से भाग दे दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब इन संख्याओं का मध्यमान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 है। अगर 8 इनका मध्यमान है और 8 एक सम संख्या है, 8 ये मध्यमान है, तो इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, अगर तीन संख्या और बीच में 8 है तो इसके आगे वाली संख्या 10 हो जाएगी, इसके पीछे वाली संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि ये इससे 2 कम और ये इससे 2 ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये सारी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको कितना समय लगने वाला है, आपको 3 से 4 सेकंड बहुत ज्यादा लगने वाला है, बस इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप इस सवाल को, इस 3 नंबर सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करें तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर क्या दिया जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है।
सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी वाली सम संख्या बतानी है। योग कितना है 80, योग लिखा। मध्यमान निकालने का क्या फार्मूला होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, कितने टोटल नंबर हैं ये। तो संख्याओं का योग है 80 और संख्याएं कितनी हैं 5, 5 से भाग किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, यानी मध्यमान जो आएगा वो कितना आएगा 16। 16 इनका माध्य या फिर औसत कहा जाए तो 16 आ जाएगा। तो बीच वाली संख्या जो होगी वो 16 होगी। 5 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं इस 16 से बड़ी होंगी और 2 संख्याएं इस 16 से छोटी होंगी। अगर 16 मध्यमान है तो 2 इसके पहले संख्या रही होंगी, 2 इसके बाद रही होगी। और पूछा कौन सा जा रहा है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस आपको छोटी वाली निकालनी है, ये वाली 16 है तो ये वाली क्या होगी 14 होगी, इससे 2 कम, इससे 2 कम 12, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 12 हो जाएगी। बस आपको इतना समय लगेगा, है ना। और कितना मजेदार प्रश्न है, कितनी आसान तरीके से आपने कर लिया। अगर आप इसे x मान करके करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। चलिए उसे देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अगर आपने बीच वाली संख्या x मान ली तो इसके पहले वाली संख्या क्या होगी x माइनस 2, उसके पहले संख्या क्या होगी x माइनस 4, इनको जोड़ना है तो जोड़ लेंगे। इसके बाद वाली संख्या x प्लस 2, इसके बाद x प्लस 4 बराबर कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। पांचों संख्याओं को जोड़ा गया तो 80 आना चाहिए। यहाँ पर x कितनी बार लिखा है 5 बार लिखा है तो 5x, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 80 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा 16 आएगा। और यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या। सबसे छोटी वाली संख्या है क्या x माइनस 4, तो x कितना है 16, 16 माइनस 4 कर देंगे, x माइनस 4 निकालना है तो 16 माइनस 4 यानी 12 यहाँ पर सबसे छोटी वाली संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना प्यारा प्रश्न है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं और 4 नंबर प्रश्न देखिए, सेम टू सेम ऐसे ही आप इसे लगा सकते हैं। मध्यमान आपको निकालना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसको मैं बताता हूं कि शार्ट मेथड से आपको कितना टाइम लगेगा और कैसे लगाना है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक है 51 योग है, संख्याएं 3 है तो यहाँ पर काटेंगे कितना आ जाएगा 17। मध्यमान 17 है, इसके आगे वाली 19, इसके पीछे वाली कितनी होगी 15 होगी। पूछा कौन सा जा रहा है, ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करो। तो तुमको ये निकालना ही नहीं था, पता था कि बीच में कौन सी आएगी संख्या, जो मध्यमान होगा वही बीच में आएगी। 17 यहाँ पर आ गया था और यही आंसर हो जाता है ना। बस इतना सा आपको करना है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक एक चीज को समझते चलिए, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सीखते चलिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आपका लेखपाल निकल सकता है ना। इन सारी चीजों में आपकी बहुत ही मजबूत पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इस तरह के प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे तो सोचिए आप लेखपाल कैसे निकाल पाएंगे। अगर आपको लेखपाल का पेपर निकालना है तो इन सारे प्रश्नों को आपको चुटकियों में सॉल्व करना आना चाहिए, आपको नए तरीके से आना चाहिए। क्योंकि जो ट्रेंड है, जो बुकें हैं, किताबों में जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो तो सारे लोग पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुछ मजबूत चीज लेकर के अपने साथ जाना होगा। तो चलिए आपको कुछ और मजबूत चीजें देते हैं। यहाँ पर संख्याएं कितनी है 5 क्रमागत विषम संख्याएं, योग कितना है 45, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, 29 आ जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो, मध्यमान है 29, बीच वाली संख्या 29, इससे छोटी संख्या 27, इससे छोटी 25। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर इसका देखते हैं, इस टाइप का लास्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 55, संख्याएं कितनी है 5, काट दिया जाएगा 11, यानी मध्यमान कितना होगा 11, बीच में जो संख्या होगी वो होगी 11।
अब दो संख्याएं इससे बड़ी होंगी, दो संख्याएं इससे छोटी होंगी। अगर 5 संख्याएं हैं तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? 11 यहां पर है, इसके बाद होगी 13, इसके बाद क्या होगी? 15 हो जाएगी। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर सबसे छोटी पूछा जाता तो यहाँ पर 9 और 7, ये 7 आपका उत्तर हो जाता। अगर मध्य वाली संख्या पूछा जाता तो क्या हो जाता? यह 11 आपका उत्तर हो जाता। तो यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है यानी बताना है। तो ये कुछ आपने प्रश्न देखे। अब इसके बाद मैं फिर से प्रश्न लिखता हूं थोड़े से यहाँ पर, और उन्हें इसी क्लास में आपको देखना है, इन्हीं क्लास में आपको सीखना है। और इसी क्लास के बाद आपको इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, आप किसी भी बुक से करिए, आपको अपने घर में प्रैक्टिस करनी है और प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो रुकते हैं थोड़े समय के लिए और लिख लेते हैं। कुछ बेहतरीन से प्रश्न मैंने यहाँ पर फिर से लिख लिए हैं और एक एक करके इन प्रश्नों को फिर से सॉल्व करना है। चलिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। या वहां पर कैसे विषम संख्याओं में थे कि 3 संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी, यहां पर कैसी हैं? सम संख्याएं हैं, मतलब 4 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, 4 6 20, इस तरह से संख्याएं दी गई। तो कैसे इन प्रश्नों को समझ करना है, बस एक बार समझ लीजिए, एक बार समझे समझ लीजिए। सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर हो चाहे आपकी बुक में हो, सबके सब आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है। यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि एक संख्या को x मान लिया, फिर दूसरी संख्या को क्या मानेंगे? x प्लस 2। ये लेकी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। तो तीसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 4। चौथी संख्या क्या होगी? x प्लस 6। अगर इन चारों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर 36। 1 2 3 4, 4x यहाँ पर लिखे हैं तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6 4 10 10 2 12 बराबर 36। 4x बराबर कितना होगा? 36 माइनस 12 के। 4x बराबर 24 के। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 24/4 यानी 6 के। तो x का मान कितना आया है? 6 आया है। बोला जा रहा है कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या देखेंगे कौन सी है? 1 2 3, x प्लस 4, x बराबर है 6 के, तो x प्लस 4 बराबर क्या होगा? 6 प्लस 4 यानी 10। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। लेकिन क्या आपको इसी तरीके से प्रश्न सॉल्व करना है पेपर में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक और बेहतरीन सा मेथड बताता हूँ, बेहतरीन सी ट्रिक बताता हूँ, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। पहले आपको यह तरीका स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। पहली संख्या x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, ये 4 संख्याएं हैं। चारों को जोड़ दिया जाए तो 36 आना चाहिए, क्योंकि चारों संख्याओं का योग 36 है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा 6 और x प्लस 4 का मान चाहिए। यहाँ पर x की जगह पर 6 रख देंगे। 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन चलिए समझते हैं कि इसको और किस तरीके से किया जा सकता है। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको योग बटे कुल संख्या कर दे, मतलब दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की जितनी संख्या है, तो मध्य मान निकल करके आ जाता है। टोटल योग कितना है? 36 यानी 36 बटे 4 क्रमागत सम संख्या है, यानी 4 संख्याएं हैं, तो 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। लेकिन बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये 9 कोई सम संख्या है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 9 ये सम संख्या है ही नहीं। तो सम संख्या कौन सी है जो 9 के आसपास हो? एक है 10 और एक है 8। मतलब यहां पर जो संख्याएं होंगी वो बीच में जो संख्या होंगी वो 2 होंगी।
मध्यमान क्या होगा, 9 आएगा। और इस मध्यमान के एक ज्यादा वाली एक कम वाली, ये दो संख्याएं कैसी हैं, सम संख्या है, जो कि बीच में आएंगी। अगर चार क्रमागत सम संख्या है तो एक संख्या इससे बड़ी होगी, वो कितनी होगी, 12 होगी। एक संख्या इससे छोटी होगी, वो कितनी होगी, 6 होगी। और आपको बताना कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या आपको बताना है। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी, 1 2 3, यानी 10 हो जाएगी। अब बताइए आपको ये मेथड समझ में आया है या नहीं आया है। मैंने आपसे क्या बोला कि मध्यमान निकल करके आएगा कब, जब इस योग को यहां पर दी गई हुई सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं यहां पर होंगी, उससे भाग किया जाएगा। तो जब इस योग को इन संख्याओं से भाग किया जाएगा तो क्या निकल करके आएगा, मध्यमान। अब अगर इन 12 6 8 और 10 ये जितनी संख्याएं दी गई हैं, इन सबका मध्यमान निकालना हो तो इन सबके बीच में यहां पर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। दो इससे पीछे, दो इसके आगे। लेकिन ये 9 कोई सम संख्या तो है नहीं, यहां पर आपको सम संख्याओं के बारे में बताना है। तो एक सम संख्या इस 9 के आगे रहेगी, एक सम संख्या इस 9 के पीछे रहेगी। और यही 8 10 इसके आसपास वाली सम संख्याएं आप पहले लिखेंगे। उसके बाद एक सम संख्या इसके आगे बढ़ा देंगे। अगर 4 लिखी गई हैं, एक इसके पीछे। अगर 2 ही लिखी होती तो बस एक 8 हो जाती, एक 10 हो जाती। अगर यहाँ पर 6 संख्या होती तो एक और इधर आगे बढ़ाते, तो एक इसके पीछे ले जाते, क्योंकि ये 9 जो है ये बीच में ही होना चाहिए, है ना। अब चलिए आगे वाला प्रश्न चेक करते हैं कि इसको इस तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। 102 है, टोटल योग कितना है, 102। संख्याएं कितनी है, 6। भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी 17। 17 आ जाएगा। संख्याएं हैं 6। अब 6 संख्याओं में अगर 17 ये बीच वाला मान है तो एक संख्या इससे बड़ी कौन सी होगी, 18, जो कि एक सम संख्या है। एक संख्या इससे छोटी होगी, 16, जो कि एक सम संख्या है। आपको बतानी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर यहां पर 17 से आगे 3 संख्या होंगी, 17 से पीछे 3 संख्या होंगी, तब जाके 6 संख्या हो जाएंगी। बस आपको वही संख्या निकालनी है। 18 के आगे बढ़ाएंगे क्या होगा, 20, इसके आगे 22, और इसके पीछे चलेंगे तो 14 है, इसके पीछे जाएंगे तो 12। अब ये 6 संख्या लिखी गई हैं, 12 14 16 18 20 और 22। यही 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनका अगर आप योग करते हैं इन संख्याओं का तो 102 आ जाएगा। यहां पर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 12 वाली हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से मैं एक बार समझाता हूं कि कुल योग बटे संख्याओं की संख्या आपको लिखना है। यहां से आपका मध्यमान निकल करके आएगा, मतलब इनके जो बीच वाला मान है वो निकल करके आएगा। और इस मध्यमान के आगे अगर सम संख्याएं लिखी जा रही हैं तो इनके आगे 3 सम संख्याएं आप ले लेंगे, इनके पीछे भी 3 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 संख्याएं हैं। अगर 4 संख्या होती तो इसके आगे की 2 संख्याएं और इसके पीछे की 2 संख्याएं ले ली जाती। अगर यहाँ पर 2 संख्याएं केवल होती तो एक संख्या इसके आगे की ली जाती, एक संख्या इसके पीछे की ली जाती। और अगर यहाँ पर 6 4 की जगह 3 या 5 होता तो उस तरीके का प्रश्न आप इसके जस्ट पहले देख चुके हैं, तब वहां पर एक सम संख्या ही मध्य में आती और उसके आगे बढ़ा लेते एक संख्या, एक पीछे, तो 3 संख्या हो जाती। ठीक है, आई होप आप ये समझ चुके हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 72। संख्याएं कितनी है, 4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 3 4 अट्ठे 32, 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर 18 मध्यमान आया है, तो क्रमागत कैसी संख्या है, विषम संख्या है। एक संख्या इसके आगे होगी जो विषम होगी, वो कौन सी होगी, 19। एक संख्या इस 18 के पीछे होगी, 17, ये भी विषम होगी। 4 संख्याएं बतानी है तो 18 के आगे की 2 संख्याएं 19 और 21, 18 के पीछे की 2 विषम संख्याएं 17 और 15 हो जाएंगी। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी इनमें से कौन है, 21, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बताइए आपको ये प्रश्न करने में मजा आ रहा है कि नहीं। 21 आपका आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी तरीके से आगे भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए है, जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 4, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है? 180 है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या आपको बताना है। तो 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180, 180 योग है, संख्याएं हैं 6 और यहां पर काट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 यहां पर मध्य में संख्या होगी। चौथी संख्या ज्ञात करनी है और 6 संख्याएं दी जा रही हैं। 30 ये अगर बीच में होगी तो इसके आगे क्या होगी? 31, इसके पीछे 30। चौथी संख्या आपको बतानी है, सॉरी इसके पीछे क्या होगी? 29 होगी। चौथी संख्या आपको बतानी है तो इसके एक पीछे कौन सी होगी? 27। 6 टोटल संख्या है तो एक और पीछे होगी, कितनी? 25। 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या आ गई है? 31 आ गई है। आपको 6 की 6 संख्या भी नहीं निकालनी पड़ी है और आपका आंसर आ गया है कितना? 31। ठीक है, तो इसमें आपका 31 उत्तर आ जाएगा। अब ये लास्ट प्रश्न है कि 20 क्रमागत सम संख्याओं का योग 620 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो बतानी है और मैं देखूंगा कि कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। और बाकी मैं मिलूंगा आपको कल फिर से इसी समय 7 बजे, और कल 7 बजे एक बेहतरीन क्लास लेकर के मैं आप सबके लिए आऊंगा। तो अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगी हों तो क्लास को शेयर करिए और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे इसी तरह लगातार मिलता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।